बाबा मेहर 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 बाबा। आओ चले हम साथ चले, याद करें सन बचपन की। आओ चले हम साथ चले, याद करें सन बचपन की। आओ चले। प्रेम में अपने हमें डुबोकर अंदर तक नहलाया प्रभु ने। ना समझे थे हम तक महिमा प्रभु के प्रेम निमंत्रण की। प्रभु के प्रेम निमंत्रण की। आओ चले हम साथ चले, याद करें सन बचपन की। आओ चले। धीरज प्रभु जैसी न कोई, देखी राह 50 साल। रहे देखते राह प्रभु जी, प्रेम बीज पनपने की। रोपा था जो बीज प्रेम का, रोपा था जो बीज प्रेम का, सहवास में सन बचपन के। आओ चले हम साथ चले, याद करें सन बचपन की। आओ चले। अब किया आमंत्रित फिर से हमको, बोध प्रेम की परखने अपनी। कुछ में आने लगी है गलियां, कुछ में आने लगी है गलियां, और किसी में फूल सुगंधित ढलने लगे हैं कुछ थोड़े से प्रभु प्रेम, जिन पर कुछ ज्यादा। फल से फिर जब बीज बनेगा, फल से फिर जब बीज बनेगा, बोध प्रेम नई पनपेगी। आओ चले हम साथ चले, याद करें सन बचपन की। आओ चले। प्रेम दान प्रभु का ऐसे ही, प्रेम दान प्रभु का ऐसे ही। पीढ़ी दर पीढ़ी फैलेगा, धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा, धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा। याद करेंगे प्रेमी उनको, भाग्य सराहेंगे खुद अपना, भाग्य सराहेंगे खुद अपना, याद करें सन बचपन की। आओ चले
मैं तुम्हारे बीच इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम मेरे सामने नतमस्तक हो या मेरी आरती और पूजा करो। ये सब संत, वली और योगियों के लिए उपयुक्त है। मैं तो तुमसे कहीं और अधिक अपेक्षा रखता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा प्रेम लेने और अपना प्रेम तुम्हें देने आया हूँ। धरातल पर उतरने का मेरा एकमात्र कारण है अपना प्रेम तुम्हें देना, ताकि तुम ईश्वर से प्रेम कर स्वयं ईश्वर बन सको। तुम अपने लिए मुझसे प्रेम पाने के अतिरिक्त और कोई भी आशा ना रखना। 30 सितंबर 1954 को मेहराबाद में उपस्थित 1000 लोगों के बीच मेहर बाबा द्वारा की गई अंतिम घोषणा एक शक्तिशाली बम के फटने जैसी प्रभावकारी थी। बाबा प्रेमी बाबा की इस घोषणा से बहुत अधिक चिंतित व परेशान हो गए थे कि बाबा शीघ्र ही अपना शरीर छोड़ देंगे और 3/4 दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस अंतिम घोषणा ने वातावरण विचित्र और दुखद बना दिया और बाबा को अपने प्रेमियों की परेशानी कम करने हेतु अनेकों स्पष्टीकरण अपनी अंतिम घोषणा के बाद जारी करना पड़े। अंतिम घोषणा के बाद ये स्पष्टीकरण 3 गश्ती पत्रों द्वारा प्रेमियों को भेजे गए, जिनके शीर्षक थे स्पष्टीकरण, संपुष्टीकरण एवं निर्णय। इन तीनों गश्ती पत्रों के जारी होने के अंत में बाबा ने अंतिम घोषणा व उसके समस्त स्पष्टीकरण पर यह कहकर अपनी अंतिम मोहर लगा दी कि इस संबंध में अब सब कुछ तय कर दिया गया है। और फिर भी सितंबर 1954 में बाबा द्वारा की गई अंतिम घोषणा के बाद लगभग 1 वर्ष तक बाबा प्रेमियों के बीच भ्रम और निराश भरा गंभीर वातावरण छाया रहा। 1954 के सहवास में की गई बाबा की अंतिम घोषणा से उपजी खिन्नता को अपने प्रेमियों के मनों से दूर करने हेतु बाबा ने अपने चुने हुए प्रेमियों को 1955 के सहवास का आमंत्रण भेजा, जिसमें बाबा ने उनसे कहा कि बाबा चाहते हैं कि अब उनका प्रेम बाहरी रूप से भी उसी प्रकार सर्वोपरि राज्य करे जैसा प्रेम आंतरिक रूप से हमेशा बाबा के अंतरतम में रहता है। बाबा नहीं चाहते थे कि 1955 के सहवास के दौरान उनके प्रेमी 1954 में की गई उनकी अंतिम घोषणा के संबंध में उनसे कोई प्रश्न पूछें। बाबा चाहते थे कि उनके प्रेमी 1955 के सहवास में बाबा से उत्कृष्ट प्रेम की भेंट पाने की अभिलाषा लेकर उसमें शामिल हों और इस अनुपम भेंट को लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस जाएं। प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, वो सद्गुरु भी ना दे पाए भक्त जनों को अपने। जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, तुमने हमको। 7 अक्टूबर 1954 को दशहरा था, जो न केवल भगवान राम से जुड़ा महान हिंदू पर्व था बल्कि शिरडी के साईं बाबा का निर्वाण दिवस भी था। मेहर बाबा ने उस दिन तार द्वारा साईं बाबा को शिरडी में यह संदेश भेजा, पुरातन पुरुष अवतार मेहर बाबा सद्गुरु एवं ईश स्वरूप साईं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी दिन सतारा के रोजवुड बंगले में बाबा अपनी पुरुष मंडली के साथ गए और अपने साथ अपनी 3 वर्णमाला तख्तियाँ भी ले गए। ये क्रमशः प्लाईवुड, प्लास्टिक व कार्डबोर्ड की बनी थीं। प्लाईवुड व प्लास्टिक की तख्तियाँ बाबा ने कुमार व ढाके को भेंट में दी व कार्डबोर्ड की वर्णमाला तख्ती को उन्होंने इसी दिन समारोह पूर्वक त्याग दिया। 7 अक्टूबर
1954 के बाद से बाबा अपने हाथ के इशारों से अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। 1955 में अमेरिका में प्रकाशित होने वाली अपने अंग्रेजी पुस्तक गॉड स्पीक्स की 500 प्रतियों के शीर्षक पृष्ठों पर मार्च 1955 से मेहर बाबा ने अपने हस्ताक्षर करना शुरू किया। 1 मई 1955 से 31 जुलाई 1955 तक सतारा में बाबा ने 3 माह तक गहन आंतरिक कार्य हेतु बाहरी अवकाश धारण किया। यह अवधि बाबा द्वारा यद्यपि सेवा निवृत्ति कही गई, पर यह संकट काल की अवधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस अवधि में बाबा ने 3 स्तरों पर कार्य किया। पहला, बाबा के स्वयं के लिए, दूसरा उनके लिए जो बाबा से प्रेम करते थे, और तीसरा हर एक के लिए। सतारा आवास के दौरान बाबा ने 1 मई 1955 को जीवन परिपत्र क्रमांक 25 जारी कर अपनी इच्छा जाहिर की कि उनके प्रेमी इस संकट काल की अवधि में उनके इन 2 आदेशों का कठोरता से पालन करें। कोई भी मुझसे किसी भी परिस्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पत्र व्यवहार ना करे, और ना ही जुलाई 1955 के अंत तक किसी भी कारण से मुझसे मिलने हेतु आए। मुझसे घनिष्ठ रूप से जुड़े प्रत्येक जन को जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो मेरे आदेशों का पालन करने हेतु तत्पर है, अत्यंत ईमानदार होना चाहिए। इन सब को इंद्रिय सुख से कठोरता से दूर रहना चाहिए और मेरे प्रेम व सत्यता के संदेश को इस संकट काल में अधिक से अधिक दूर तक प्रसारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सतारा निवास के दौरान 16 सितंबर 1955 को बाबा ने अपनी पुरुष मंडली की मौजूदगी में जाल विला सतारा में निर्णय लिया कि वे नवंबर 1955 में मेहराबाद में अपने चुने हुए प्रेमियों को 1 माह का सहवास प्रदान करेंगे। लगभग 800 प्रेमियों को नवंबर 1955 के सहवास हेतु आमंत्रित किया गया। ये चुने हुए प्रेमी जन वे थे जो बाबा के सतारा में 3 माह के अवकाश के दौरान बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे तथा उनकी 2 विशेष आज्ञाओं का पालन करते रहे। बाबा ने इच्छा जाहिर की कि आने वाला सहवास बाबा और उनके प्रेमियों के बीच प्रेम के पवित्र संबंध पर आधारित होगा और केवल प्रेम की खातिर होगा। प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, तुमने हमको। प्रेम की महिमा अति पुरातन। अक्टूबर 1955 में बाबा सतारा से मेहराबाद वापस लौटे और तब बाबा अक्सर मेहराबाद जाकर पेंडू और पादरी से सहवास की व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते और फिर इस माह के अंतिम 3 दिन तो प्रतिदिन बाबा मेहराबाद जाकर वहां सहवास की व्यवस्था का निरीक्षण स्वयं करते थे। पुरुष मंडली के समस्त जन भी सहवास की व्यवस्था सुचारू ढंग से पूर्ण करने में जी जान से जुटे थे। जिन 800 प्रेमियों को सहवास में आमंत्रित किया गया था, उनमें से केवल 655 प्रेमी 4 भाषा समूहों के एक सप्ताह के अलग अलग सहवास में शामिल हुए। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो स्वयं बाबा से अनुरोध कर उसमें शामिल हुए थे। 3 नवंबर 1955 को गुजराती भाषी समूह में 97 प्रेमी सबसे पहले आए। फिर 11 नवंबर को तेलुगु समूह में 181 प्रेमी आए। 19 नवंबर को हिंदी समूह में 164 प्रेमी आए और 27 नवंबर को सबसे अंतिम मराठी समूह में 213 प्रेमी सहवास में आए। 3 नवंबर 1955 को गुजराती भाषी प्रेमियों के मेहराबाद आगमन के साथ इस अनुपम सहवास का शुभारंभ हुआ। मेहराबाद मंडली हॉल के पीछे बाबा के आदेश से जीवन परिपत्र क्रमांक 25 ईश्वर व प्रेम के विषय पर आधारित रानोगेली द्वारा चित्रित 2 चार्ट व सहवास हेतु प्रेमियों से प्राप्त धनराशि का विवरण नोटिस बोर्ड पर लगाए गए थे
और सब सहवासियों को निर्देश दिया गया था कि अगले दिन सहवास के कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले वे नोटिस बोर्ड पर लगी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ लें। प्रत्येक आमंत्रित प्रेमी को सहवास स्थल में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। वाहन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी, किंतु प्रवेश पत्रों की कड़ाई से जांच की जाती थी और बिना आमंत्रण के कोई भी व्यक्ति सहवास स्थल के पास भी नहीं जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया से फ्रांसिस ब्रेबरजॉन, अमेरिका से डॉन स्टीवेंस व अफ्रीका से सुश्री आयरीन कोनीवेयर पाश्चात्य देशों के विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में 1 नवंबर को मेहराबाद पधारे। इन महानुभावों ने 1955 के सहवास कार्यक्रम की अनुभूतियों को हृदय स्पर्शी रूप में लिपिबद्ध कर इस सुअवसर को अमर बना दिया। आकर तब फिर मेहर रूप में प्रेम का दान दिया हमको, प्रेम का दान दिया हमको, तुमने हमको, तुमने। 1953 में बाबा ने सार्वजनिक रूप से अपने आप को ऊंचे से ऊंचा घोषित किया था। फिर 1954 में खुलेआम उन्होंने खुद को अवतार घोषित किया और 1955 के सहवास में प्रेमियों को आमंत्रित करते वक्त यह स्पष्ट किया कि वे एक फकीर हैं, गरीबों में सबसे गरीब, ठीक वैसे ही जैसी फकीर उनकी प्रथम सद्गुरु हजरत बाबा जान थीं। सहवास के पहले आमंत्रण पत्र में खुद को फकीर घोषित करने के बावजूद भी बाबा ने 1955 सहवास में आए हुए प्रेमियों के लिए शाही मेहमानों के अनुरूप खाने पीने, ठहरने व आवागमन की इतनी सुंदर व्यवस्था की कि जिसकी अपेक्षा कोई प्रेमी ऊंचे से ऊंचे अपने मेहर प्रियतम से कर सकता था। प्रतिदिन सुबह बाबा मेहराजाद से मेहराबाद आते, पूरा दिन प्रेमियों के सानिध्य में प्रेम से गुजारते। उनके मेहराबाद आगमन पर हर दिन प्रेमी जोर जोर से उनकी जय जयकार कर उनका स्वागत करते। बाबा अपने प्रेमियों का अभिवादन स्वीकार करते समय सदैव प्रसन्न व खुश दिखते थे। बाबा की इस प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति से उनके प्रेमी खुद को बाबा के प्रति अति समर्पित पाते थे। सहवासियों से बाबा का मिलन या तो मंडली हॉल में होता था या फिर विशेष रूप से लगाए गए पंडाल में। पहले बाबा स्वयं अपने प्रेमियों का अभिवादन करते, उसके बाद वे अपनी गादी या सोफे पर विराजमान होते। प्रेमियों को माल्यार्पण करने की छूट थी, किंतु बाबा अपने चरण स्पर्श नहीं कराते थे। फिर बाबा ने सहवास का महत्व समझाते हुए कहा, ये सहवास तुम्हें प्रेम और आज्ञाकारिता के अर्थ को आत्मसात करने में सहायक होगा। मैं तुम्हारे बीच एकात्मता स्थापित करने हेतु अपना निकटतम सहवास तुम्हें दे रहा हूँ और इसमें मैं ये बतलाऊंगा कि किस प्रकार तुम्हें मेरे प्रेम को प्रसारित करने का कार्य करते रहना चाहिए। मेरे साथ अपने सहवास के दौरान तुम केवल वर्तमान क्षणों को व मेरे साथ घट रहे जीवन को याद रखो। अपने दुनियावी जीवन व उसकी प्रतिदिन की घटनाओं को मेरे साथ रहते बिल्कुल भूल जाओ। मैंने ये सहवास तुम्हें स्वतः के घोर कष्टों की कीमत पर दिया है। ये उन सब की खातिर है जो मुझे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञा मानते हैं, तथा ये उन सब के लिए भी है जो यहाँ भौतिक रूप से अनुपस्थित है। तुम्हें बस मेरे पास ही रहना होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे खेलते हुए, बैठे हुए, चलते हुए, मजाक करते हुए, गंभीर प्रवचनों के समय या कि कहानियाँ सुनते वक्त, हर क्षण यहाँ मेरे पास ही रहो। मेरे सहवास में मेरी ओर देखते हुए और मेरे द्वारा तुम्हें देखे जाने मात्र से न केवल तुम बहुत कुछ सीख लोगे बल्कि बहुत सी अनावश्यक बातें भुला भी दोगे। ये अनुभूति कितनी भी शिक्षा द्वारा प्रदत्त नहीं की जा सकती। किन्हीं भी परिस्थितियों में तुम्हें किसी लाभ, पारितोषिक, धन, नौकरी, स्वास्थ्य या कोई भी दूसरी भौतिक वस्तुओं को ना तो पाने की ही चाह करना चाहिए और ना ही किसी आध्यात्मिक उपलब्धि की। जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, वो सद्गुरु भी ना दे पाए भक्त जनों को अपने
सद्गुरु भी ना दे पाए भक्त जनों को अपने। जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको। प्रत्येक सहवास सप्ताह के दौरान बाबा स्वतः ही सहवासियों को मेहराबाद के महत्वपूर्ण स्थल दिखलाने ले जाते थे। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्थल था उनका वह टेबल घर, जिसमें बैठकर उन्होंने अपनी वह अनाम रहस्यमय पुस्तक लिखी थी जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। बाबा ने सहवासियों को बताया कि जब मानवता इसे आत्मसात करने योग्य हो जाएगी तब यह उचित समय आने पर प्रकाशित होगी। इस पुस्तक में बाबा ने सृष्टि के ऐसे रहस्य उजागर किए हैं जो पिछले अवतार कालों में उजागर नहीं किए गए थे। 6 नवंबर को आदि के ईरानी की शेवरलेट कार में बाबा मेहराबाद पहाड़ी पर गए। सहवासियों के वहां पहुंचने के पहले ही बाबा ने अपने स्वयं के हाथों से अपनी एक पश्चिमी महिला प्रेमी मिल्ड्रेड कायल के अस्थि अवशेष अपनी समाधि के पास बनाए एक गड्ढे में रखे। एरिच जसावाले ने अवशेषों को एक फर्शी से ढक दिया। डॉन स्टीवेंस को मिल्ड्रेड कायल के अस्थि अवशेषों को उसकी समाधि में बाबा द्वारा समाहित किए जाने की घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का दुर्लभ अवसर दिया गया। इस कार्य के शीघ्र बाद ही सहवासी बाबा की समाधि के पास एकत्रित हो गए और तब बाबा ने उन सबको मेहराबाद पहाड़ी पर अपने कार्य से जुड़े सब स्थल स्वयं दिखलाए। इनमें प्रमुख स्थल थे मेहर रिट्रीट, महिला निवास, बाबा केविन और केज रूम। इसके बाद उन्होंने समाधि का दर्शन कराया और बाबा तथा एरिच समाधि के बाहर खड़े खड़े प्रेमियों का अंदर और बाहर जाना निहारते रहे। बाबा के इस प्रकार से अपने प्रेमियों को निहारने के गहरे रहस्य को शायद ही हम कभी समझ सकेंगे। 1955 के पहले अनेकों अवसर पर बाबा ने अपनी समाधि का महत्व समझाया था। 16 नवंबर को उन्होंने सहवासियों को समाधि का महत्व समझाते हुए कहा, मेरे शरीर त्याग के 60 वर्ष बाद हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और यहाँ की धूल एकत्रित कर ले जाएंगे, क्योंकि उस पर मैं चला हूँ। वे मुझे आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम्हें पानी से स्नान करने के बजाय यहाँ की धूल से नहाना चाहिए, किंतु तुम्हारे दिमाग में ये बात अभी भी नहीं घुसती कि स्वयं ईश्वर तुम्हारे बीच चल फिर रहा है और तुम उसकी साक्षात मौजूदगी में हो। मेहराबाद में सहवासी बन प्रेमियों ने कभी डाला था डेरा। दिन भर के सहवास की खातिर मेहराजाद से प्रभु आते थे यहाँ। परमानंद के वे क्षण होते, परमानंद के वे क्षण होते, अपनापन प्रभु सबको देते, अपनापन प्रभु सबको देते। जग और जग से परे की बातें, जग और जग से परे की बातें सहज रूप प्रभु उन्हें बताते, उन्हें बताने आते होंगे। प्रभु उन्हें बताने आते होंगे। प्रभु उन्हें बताने आते होंगे।
प्रभु हमारे आते होंगे। लो चले हम दौड़ चले याद में उस दुर्लभ घटना की। इस पथ पर कहीं तो आगे मेहर प्रभु जी आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे। गुजराती समूह के सहवासी जो प्रथम सप्ताह में वहां आए थे वे ज़्यादातर सामान्य बर्ताव करते थे। वे बाबा की मौजूदगी में भी निश्चिंत व तनाव मुक्त रहे और उन्होंने पूजा आराधना जैसे कोई भाव बाबा के प्रति व्यक्त नहीं किए। किंतु अन्य 3 समूह के सहवासियों का बर्ताव गुजराती सहवासियों से अलग था। ये सहवासी बाबा के साथ दिन भर तो विभिन्न क्रियाकलापों में अति प्रसन्न रहते, किंतु शाम को बाबा के मेहराबाद से मेहराजाद लौटते ही ये उनकी अनुपस्थिति में अति उदास हो जाते। कुछ प्रेमी तो पूरी रात सो भी नहीं पाते थे और बाबा को याद करते हुए पूरी रात गुजार देते थे। कुछ प्रेमी उनके अभाव में खाना भी ना खाते थे और कुछ प्रेमी बस उनकी चर्चा में ही निमग्न रहते थे। इस प्रकार वे रात्रि काल में उनकी अनुपस्थिति से अत्यधिक दुखी रहते, जो बाबा के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रतीक था। कोई रात भर आहे भरता कोई निमग्न। अपने प्रेमियों को मेहराबाद में छोड़ बाबा स्वयं भी मेहराजाद में बेचैन रहते थे। वे अपने प्रेमियों की याद में अपने बिस्तर में करवटें बदलते रहते और अगली सुबह जल्द से जल्द मेहराबाद पहुंचने के लिए बेचैन रहते। दैवी प्रेम का ऐसा था ये अजब खेल। मेहराजाद में बाबा अपने प्रेमियों की याद में तड़पते रहते और वहाँ मेहराबाद में उनके प्रेमी उनकी अनुपस्थिति में प्रेम के दर्द में डूबे रहते। प्रातःकाल बाबा के मेहराबाद आगमन के बहुत पहले ही उनके स्वागतार्थ तथा उनकी प्रथम झलक पाने हेतु बाबा के आगमन की दिशा में सड़क पर मेहराबाद से काफी दूर तक दौड़े चले जाते थे। आते होंगे, आते होंगे प्रभु हमारे, आते होंगे प्रभु हमारे, आते होंगे। चलो चले हम दौड़ चले याद में उस दुर्लभ घटना की। इस पथ पर कहीं तो आगे मेहर प्रभु जी आते होंगे। मेहराजाद से बाबा अक्सर सूर्योदय के पहले ही प्रेमियों से मेहराबाद में मिलने की खातिर रवाना हो जाते थे। प्रेमी भी मेहराबाद से बहुत आगे आकर पहले से ही बाबा का इंतज़ार करते रहते। बाबा की कार उनके पास आते ही वे बाबा की कार वहीं रोक लेते और वहाँ से बाबा की जय जयकार करते हुए उनकी कार को जुलूस के रूप में मेहराबाद तक धीरे धीरे ले आते। यह थी बाबा और उनके प्रेमियों के बीच प्रेम प्रदर्शन की पराकाष्ठा। प्रेम अगन दोनों ओर ही समान रूप से लगी हुई थी। न केवल बाबा प्रेमियों के ही बल्कि बाबा के स्वतः के भी आंसुओं, भावनाओं, शब्दों एवं व्यवहार से प्रेम का नशा स्पष्ट झलकता था। आते होंगे, 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 आते होंगे।
सहवासियों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में बाबा ने इच्छा जाहिर की थी कि प्रत्येक सहवास समूह में बाबा सहवासियों की संख्या के बराबर संख्या में गरीबों के पैर धोने का कार्यक्रम करेंगे। धूनी के पास के छायादार स्थान में बाबा ने यह कार्यक्रम संपन्न किया, जहां गरीबों को एकत्रित किया गया था। बाबा ने विशेष रूप से निर्मित उस टेबल के पास अपना आसन ग्रहण किया जिस पर प्रत्येक गरीब व्यक्ति के पैर धोए जाते थे। एक एक करके ये गरीब सीढ़ियों से चढ़कर टेबल के पास खड़े होते और बाबा प्रत्येक के पैर धोकर तौलिए से उनके पैर सुखाते, फिर उनके चरणों में नतमस्तक होते और प्रत्येक को 4 रुपए भेंट स्वरूप प्रदान करते। इस कार्य में पेंडू एक बड़े मग से बाबा को पानी देते, पादरी साबुन देते और एरच पैर सुखाने को तौलिए देते। गरीबों के पैर धोने के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बाबा के आदेश से प्रत्येक सहवासी को ओम परब्रह्म परमात्मा का जाप करते रहना था। गरीबों के पैर धोने के कार्यक्रम के दौरान बाबा ने अचानक अपने प्रेमियों को ईश नाम जप रोकने को कहा और उस वक्त जिस व्यक्ति के वे पैर धो रहे थे उसकी ओर इशारा करते हुए बाबा ने सहवासियों को बताया कि वह व्यक्ति सत्या मांग था, जो किसी जमाने में खतरनाक डाकू था और वहां के ग्रामीण इलाकों में उसने आतंक मचा रखा था। बाबा ने उसे अपने पास बुलाकर सालों पहले आदेश दिया था कि यदि वह अपनी गलत राह छोड़ देगा तो बाबा उसकी सहायता करेंगे। सत्या मांग बाबा को प्रेम करने लगा और अपने वादे पर दृढ़ रहा, यहाँ तक कि वह घोर गरीबी में घिरने पर भी चोरी डकैती से दूर रहा। और आज वही सत्या मांग सब गरीबों के साथ मिलकर केवल 4 रुपए बाबा से दान पाने की खातिर लाइन में लगा था। वह निपट गरीबी के बावजूद कितना भाग्यशाली था कि आज इस अत्यंत दुर्लभ अवसर पर साक्षात ईश्वर से अपने पैर धुलवाकर और चंद रुपए दान में प्राप्त कर न जाने क्या आंतरिक सौभाग्य प्राप्त कर रहा था। 1955 के सहवास कार्यक्रम के शुरू होने के कुछ दिन पहले अर्नवास दादा चांद जी के भाई नौजर की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार ने नौजर के अंतिम संस्कार में अनावश्यक रीति रिवाजों में व्यर्थ पैसा खर्च करने के बजाय बाबा को 1000 रुपये नौजर की याद में गरीब कार्यक्रम में खर्च करने हेतु भेजे। अतः सहवास के दौरान एक गरीब कार्यक्रम के समय बाबा ने नौजर के परिवारजनों को आदेश दिया कि वे बाबा द्वारा गरीबों के पैर धोते वक्त उनके पास ही खड़े रहें। फिर उन्होंने 10 गरीबों के पैर धोए, उनके पैरों पर नतमस्तक हुए और प्रत्येक को 100 रुपये दान में दिए। जब बाबा 10 व्यक्तियों के पैर धोने का यह विशेष कार्यक्रम समाप्त कर चुके, तब उन्होंने कहा, यह नौजर का अंतिम संस्कार समारोह था। एक दिन गुजराती समूह जब पेंडॉल के नीचे एकत्रित था, बाबा ने उन्हें बताया, गॉड स्पीक्स पुस्तक अंग्रेजी भाषा में शीघ्र ही उपलब्ध होगी। ये एक अद्भुत पुस्तक है। ये पुस्तक सृष्टि रचना की समस्त रहस्यों को उजागर करती है, जिसमें प्रत्येक आत्मा की प्रारंभ से अंत तक सृष्टि में यात्रा का वर्णन दिया गया है। ये पुस्तक तुम्हें बताएगी कि तुम सब कहाँ से आए हो और अंत में कहाँ जाओगे, कहाँ है तुम्हारी अंतिम मंजिल। ये सहवास प्रेम की खातिर है। यद्यपि गॉड स्पीक्स पुस्तक तुम्हें प्रेम के संबंध में नहीं बताएगी, किंतु वह तुम्हें ईश्वर के बारे में बताएगी। अतः जब तुम ईश्वर को जानना प्रारंभ कर दोगे, तभी तुम उसे प्रेम भी कर सकोगे। ईश्वर को प्रेम कर सकने योग्य प्रेम तुम मुझसे पाओगे। अतः तुम सब गॉड स्पीक्स पुस्तक अवश्य पढ़ना। इस सहवास के दौरान डॉन स्टीवेंस ने बाबा से प्रार्थना की कि वे गॉड स्पीक्स के प्रकाशन के अवसर पर अमेरिका में टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली फिल्म हेतु एक बार पुनः अपनी वर्णमाला तख्ती के प्रयोग करने के तरीके का प्रदर्शन करें। बाबा ने अपने प्रेमियों को बतलाया कि उनका स्वभाव है कि आज कोई वादा करना और कल उसे तोड़ देना। उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रतिज्ञाओं के परे है। 7 अक्टूबर 1954 को उन्होंने वर्णमाला तख्ती का परित्याग कर दिया और अब वे 1955 सहवास में फिर से उसका उपयोग कर रहे थे, किंतु इस बार यह केवल प्रदर्शन हेतु था।
सहवास के दौरान एक दिन उपासनी महाराज की उत्तराधिकारी गोदावरी माई साकोरी से बाबा से मिलने आईं। बाबा ने उनसे कहा कि वे पुरातन पुरुष हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। वे अपने दैवी अधिकार से कहते हैं कि केवल वे ही हैं जो हर वस्तु में व्याप्त हैं। सहवासियों के बीच भी बाबा ने वही बात दोहराई जो उन्होंने गोदावरी माई से कही थी। बाबा ने सहवासियों से आगे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि सदैव मेरा नाम स्मरण करो, मेरे बारे में सदैव सोचो और मुझे सदैव याद करो। मैं ये बातें न केवल तुमसे कहता हूँ बल्कि संतों व आध्यात्मिक पथ की उन्नत आत्माओं से भी यही कहता हूँ। बंबई का संत कम्मू बाबा मुझे बहुत प्रेम करता है और मेरा बहुत आदर करता है। उसने एक पत्र लिखकर मुझसे प्रार्थना की है कि मैं उसे भार मुक्त कर अपनी शरण में ले लूं। उसकी प्रार्थना के जवाब में मैंने उसे सलाह दी है कि वह सदैव मेरा नाम स्मरण करता रहे और अपना शरीर त्यागते समय मेरा नाम लेना ना भूले। जब भी मैं ये बतलाता हूँ कि एकमात्र सार मैं ही हूँ, तब मेरा तात्पर्य भी यही होता है। सहवास का प्रत्येक समूह अपने अपने सहवास के अंतिम दिन मेहराजाद ले जाया गया। बाबा स्वयं प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहकर मेहराजाद में प्रत्येक सहवासी समूह के आगमन का इंतजार करते थे। अवतार मेहर बाबा की जय के नारे वहां के वातावरण में चारों ओर गूंजने लगते। बाबा ने सहवासियों को ब्लू बस दिखलाई और फिर महिला मंडली के निवास के पास भ्रमण कराया। मेहरा माई के बगीचे ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। किसी प्रेमी ने जब बाबा के निवास स्थल पर उसके परिवेश की सराहना की, तब बाबा ने कहा, मैं हर प्रकार के परिवेश में समान रूप से प्रसन्न रहता हूँ। मुझे ना तो खुले वातावरण में किसी पेड़ के नीचे सोने में कोई परहेज है और ना ही किसी भव्य इमारत के साफ सुंदर कमरे में रहने में। आज तुम्हें यहाँ मेहराजाद में सब कुछ व्यवस्थित दिखता है, किंतु प्रारंभिक दिनों में मेहराबाद में कठोर व असुविधापूर्ण जीवन भी मैंने गुजारा है। मेहराजाद बाग भ्रमण के पश्चात बाबा द्वारा स्वयं ही प्रेमियों को एकांतवास पहाड़ी पर ले जाया गया। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त बाबा यदा कदा कंकड़ उठाते और उन्हें रास्ते के दोनों तरफ फेंकते जाते थे। चलते चलते बाबा पीछे मुड़कर देखते जाते और ध्यान रखते कि बुजुर्ग लोग पीछे तो नहीं छूट गए हैं। पापा जैसा वाला बुजुर्ग होते हुए भी पूरे समय बाबा के साथ ही रहे, जबकि सेलर खिलाड़ी होते हुए बहुत पीछे पिछड़ जाते थे। एकांतवास पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर बाबा ने प्रेमियों को सेलर की कहानी बतलाते हुए कहा, सेलर मेरे बचपन का दोस्त था, किंतु उसका मुझ में विश्वास नहीं था। उसे मेरी परमावस्था का कोई ज्ञान नहीं था। वह था एक अच्छा खिलाड़ी और मैं था दुबला पतला। एक बार जब मैं उसके घर गया तो वह खेल खेल में मेरे सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। उसे दिखावा करने से रोकने के लिए जब मैंने उसे हल्का सा धक्का भर दिया तो वह 10 गज पीछे जाकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद उसे मुझ में विश्वास हो गया और फिर वह मेहराबाद में मेरे साथ ही रहा। एकांतवास पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद सब प्रेमी मेहराजाद मंडली हॉल में एकत्रित हुए। मेहराजाद के शेष स्थानों के भ्रमण से पहले बाबा ने उन्हें माल्यार्पण करने की छूट दी। सहवास के दौरान बाबा ने बहुत से उपदेश दिए। उन्होंने बहुत से विषयों पर अपने विचार प्रकट किए, जैसे
प्रत्येक को बाबा का कार्य कैसे करना चाहिए और बाबा की खातिर सबको कैसे मिलजुल कर काम करना चाहिए। बाबा ने उनके साथ अपनेपन और परिवार के मुखिया के रूप में अनौपचारिक वार्तालाप किया और बीच बीच में उन बातों की ओर भी इशारा किया जो उन्हें प्रेमियों में पसंद नहीं थीं। इनमें से एक अति महत्वपूर्ण उपदेश में बाबा ने कहा, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उस प्रकार का प्रेम वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। चाहे लोग मेरी पूजा करें या निंदा, मैं जो कुछ हूँ वहीं रहता हूँ। चाहे सारा संसार ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर सदैव ईश्वर ही रहता है। मैं तो ऐसे प्रेम की आशा करता हूँ जो व्यक्ति को मेरी आज्ञा पालन करने के योग्य बनाता है, ताकि वो मुझे पा सके और अंततः मेरा ही रूप बन जाए। इसलिए मैं अपनी ओर केवल जमघट आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं यथार्थ में निष्कपट प्रेमी चाहता हूँ। मेरे पास आने के लिए मैं आवश्यक रूप से उनकी प्रतीक्षा नहीं करता। मैं प्रायः उनके पास जाता हूँ। मैं खुद अपना कार्य कर सकता हूँ और करता हूँ। तुम भी इसमें हाथ बटा सकते हो और तुम्हें हाथ बटाना चाहिए। जमघट इकट्ठा करना आसान है और जमघट के लिए इकट्ठा होना सरल बात है। मेरी महानता जमघटों द्वारा प्रस्थापित नहीं की जा सकती, परंतु प्रेम से पूर्ण मुट्ठी भर लोग भी जनसाधारण को मेरी महानता की अनुभूति करा सकते हैं और उनके हृदयों में उस महानता को जमाए रख सकते हैं। एक अकेला आदमी जो मुझसे सचमुच प्रेम करता है, सारी दुनिया को हिला सकता है। यहाँ मेरे समेत कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझसे ऐसा प्रेम कर सकता है। यदि तुम सब मेरे सच्चे प्रेमी बन जाओ तो हमें तुम सबको मेरे लिए कार्य में जुटाने हेतु कई और संसारों की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारे लिए मेरा कार्य चारों ओर मेरे लिए कोई बड़ा ढोल पीटने में निहित नहीं है। प्रेम के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों में प्रेम प्रसारित करने के लिए तुम्हें स्वयं अपने से प्रेम करने की आवश्यकता है। लोगों में मेरा प्रेम फैलाने के लिए तुम्हें उनको मेरे विषय में उसी प्रकार समझाना होगा जिस प्रकार तुम मुझे समझते हो। इसके लिए तुम ऐसा करो कि वे मुझसे वैसा ही प्रेम करने लगे जैसा प्रेम तुम मुझसे करते हो। इसका आशय ये है कि तुम उनको मेरे प्रेम का ऐसा अनुभव कराओ जैसा तुम उसका अनुभव करते हो। सर्वोत्तम उपाय है दूसरों को स्वयं अपने उदाहरण द्वारा दिखाना कि तुम मुझसे कितना अधिक प्रेम करते हो। संसार में प्रचारकों और शिक्षकों की भरमार है। ये कभी न भूलो कि मैं सिखाने के लिए नहीं आया और मुझे किन्हीं शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। सहवास की घनिष्ठ भावना में मुझे तुम्हारे साथ स्वतंत्र और निष्कपट होना चाहिए और जो कुछ मेरे मन में आए मुझे कह देना चाहिए। दूसरों से चिल्लाकर क्यों कहो? बाबा कहते हैं ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, अन्य सब कुछ माया है। जब तुम स्वयं अपने भ्रमों को मेरे कानों में फुसफुसाए बिना नहीं रह सकते। निसंदेह यहाँ उपस्थित तुम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर किसी को मेरा ये संदेश समझाने के प्रयास में ईमानदार और परिश्रमी हैं कि उन्हें माया को त्याग देना चाहिए और सत्यता के प्रति जागरूक होना चाहिए। भूत को भूल जाओ और वर्तमान का सर्वाधिक उपयोग करो। स्वयं अपने हृदय को शुद्ध रखो। प्रत्येक तथा सभी के प्रति मेरे प्रेम के संबंध में दूसरों को बताने के पूर्व तुम पहले एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। प्रेम दो, प्रेम लो, प्रेम संचित करो। शेष सब अंततः दैवी प्रेम के सत्य में विलीन हो जाता है। बाबा के प्रति स्वयं तुम्हारा प्रेममय जीवन ही सभी के लिए बाबा का प्रेम संदेश हो। प्रत्येक सप्ताह के अंत में जब अगले सहवास समूह के आने का समय आ जाता तो पिछले समूह को उनके लिए जगह खाली करना पड़ती और खुद की विदाई हेतु तैयारी। प्रत्येक समूह को सप्ताह भर के सहवास के दौरान बाबा एक सी ही बातें बताते थे, एक से विषय पर चर्चा करते थे और कोई भी महत्वपूर्ण अंश बताना ना भूलते।
किंतु हर नए समूह के साथ उनकी शैली बिल्कुल ही अलग होती थी व उनके शब्द भी अलग होते थे। बाबा का इतना अधिक प्रेम उनके और प्रेमियों के बीच आदान प्रदान किया गया कि जब प्रेमियों ने उनसे विदाई ली तब वे पूर्ण रूप से प्रेम से ओतप्रोत थे। बाबा महराजाद के लिए रवाना हो गए और उनके प्रेमी बाबा के उपहार के खजाने के प्रेम बोझ तले दबे हुए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। विदाई का दृश्य अति करुण था। कुछ खुशी खुशी रवाना हुए तो कुछ दुख में डूबे हुए और कुछ अब भी चुपके चुपके आंसू बहा रहे थे। इनमें से कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह बाबा से प्राप्त दैवी प्रेम रूपी इस अमूल्य दुर्लभ खजाने को कहाँ और कैसे संभाल कर रखेगा। 1955 के सहवास की समाप्ति के साथ ही एक अनूठे युग का शुभारंभ भी हुआ। दैवी प्रेम उपहार के अंकुरण एवं विस्तार के युग का प्रारंभ। प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको। वो सद्गुरु भी ना दे पाए भक्त जनों को अपने, वो सद्गुरु भी ना दे पाए भक्त जनों को अपने, जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, तुमने हमको। प्रेम की महिमा अति पुरातन, प्रेम की महिमा अति पुरातन, अनजान नहीं जग उससे, अनजान नहीं जग उससे, पर प्रभु के प्रेमी कहलाना, प्रभु के प्रेमी कहलाना, भाग्य अनूठा अब ही मिला, भाग्य अनूठा अब ही मिला। तुमने हमको, तुमने हमको, जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने हमको, जो दिया प्रेम का दान प्रभु तुमने